बागेश्वर जिले के दूरस्थ क्षेत्र सोराग में सड़क का कार्य पूर्ण न होने और पिंडर नदी में पुल का निर्माण कार्य नहीं होने के कारण नाराज क्षेत्रवासी अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर में धरने पर बैठ गए हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि सोराग में सड़क का कार्य न तो पूर्ण हुआ है और न ही पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। कई बार जिला प्रशासन से ग्रामीणों ने गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि शीघ्र मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जो अभी भी वहाँ पे जीरो लेवल पे वहाँ काम शुरू हो रहा है और हमारे गांव की जनता जो है बहुत नाराज है। हमारे जिला शासन प्रशासन का कहीं ना कहीं ये हमें खाली विश्वास दिला रहे हैं। पहले भी हमने बदियाकोट में बहुउद्देशीय शिविर लगा था, तो वहाँ पर भी हमने धरना प्रदर्शन किया था और हमें यही टाल मटोल के घर भेज दिया गया। झूठा आश्वासन दिया हमें कि अभी अगले फरवरी तक हमारा पुल का निर्माण होगा, जो अभी भी वहाँ पर एक बुनियाद भी नहीं है। अभी मतलब जीरो लेवल पे वहाँ पे काम चल रहा है और हमारे जिला महोदया हमें बार बार यही टाल के हमें कहते हैं कि हो जाएगा, अभी शुरू होना है। जो अभी अप्रैल में जो चुनाव हैं उसके लिए भी हमने अभी चुनाव के टाइम पर तो सभी आ जाएंगे वहाँ पे कि बोलेंगे कि हमारा परिवार है, हम जनता के साथ हैं, हम सोराग के साथ हैं। अभी हमारे जनता के साथ कोई नहीं है, ना हमारे गांव में कोई आता है। कितने मरीज ने हमारे गांव में दम तोड़ दिया हमारे बिना पुल के, और कितने प्रसव पीड़ा महिलाओं के बच्चे जो है वहीं पर प्रसव तो हो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल आते आते उनकी मृत्यु हो जाती है बच्चों की। कितने परेशान है हमारी जनता, इसलिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। अभी हमें लिखित रूप से हमें देंगी डीएम साहिबा की, हमें विश्वास दिलाएंगे तभी हम यहाँ से हटेंगे। बैठने के लिए हम घर से पिंडर घाटी क्षेत्र ग्राम सभा सोराग से आए हैं। हमारी मुख्य मांग है पिंडर में पुल और रोड की जांच होनी जरूरी है। उसमें रोड में कोई गुणवत्ता नहीं है, चौड़ीकरण भी नहीं है, डामर भी नहीं है, और जहाँ पर स्लाइड वाली जगह है वहाँ बैंड काट रखे हैं, वहाँ से रोड आगे पास नहीं हो पा रही है। तो हमारा ये है, जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होते हैं हम लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार कर सकते हैं। तो हमारा ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, बस यही दो मांग है हमारी, ये पूरी होनी चाहिए और जब तक पूरी नहीं होंगे हम धरने पर बैठे रहेंगे। धन्यवाद। ये जो है बहुत दूर हिमालय के नज़दीक का गांव है सोराग। सोराग में जो है सड़क स्वीकृत हुई थी वर्ष 2000 में, और वो सड़क जो है 2000 से अभी तक जो है न तो सड़क पूरी हुई है, और सड़क के मध्य में एक नदी बहती है, पिंडर नदी। पिंडर नदी में पुल बनना था, जो पुल जो है अभी तक बनी नहीं है, और सड़क जो है इनने आर पार दोनों जगह खोद दी है, और वार साइड में, नदी के वार साइड में उसमें डामर भी कर दिया है। और डामर की ऐसी स्थिति है कि वो डामर करने के 1 महीने बाद जो है उखड़ चुकी है, ऐसी स्थिति हो रही है। तो इसीलिए ग्रामीण जो है शुद्ध होकर के आज यहाँ पर जो है अपना दुखड़ा रोने के लिए यहाँ पर आए हैं, और उनका जो आवाज़ है वो वास्तव में जायज़ है, क्योंकि आज आवश्यकता है लोगों को। वह क्षेत्र हिमालय के एकदम दूरस्थ क्षेत्र का गांव है, और भले ही उसको जो है सारी सुविधाएं आज तक मिल जानी चाहिए थी, पर अफसोस है कि नहीं मिली है। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मूलभूत ज़रूरतें हैं, पर आज जो है मूलभूत ज़रूरतों में हमारी सड़कें और हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी जो है उसमें जुड़ चुका है। ये जो है आवश्यकता बन चुकी है। जब तक जनता को की ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, तब तक उनके दुख दर्द दूर नहीं होंगे। अब सड़क न होने का खामियाजा यह है, पुल न बनने से जो है वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं, और लोगों को जो है जब बीमार होते हैं, क्योंकि गाँव में जो है बहुत सारे वृद्ध जन हैं और बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, प्रसूता महिलाएँ भी होती हैं, उनको जो है अस्पताल लाने के लिए जो है पैदल लोगों को लाना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति आई है कि वहाँ रास्ते में ही कई बीमारों जो हैं अपना दम तोड़ चुके हैं। यह दुखद स्थिति है। जब हम आज कह रहे हैं हम तीसरी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी जनता अगर ऐसा दुख भोग रही है, तो हम कहें कि किस बात की जो है अर्थव्यवस्था है। वो अर्थव्यवस्था जो है हमारी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था किस काम की है? हमारी जनता के दुख दर्द के लिए ही है। तो मेरा निवेदन होगा
अपने शासन प्रशासन से और हमारे जो सरकार है उनसे भी निवेदन होगा, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों से निवेदन होगा कि आप जनता का दर्द सुनिए और गांव में आइए। पहले तो जब ये आवाज़ उठी थी तो आप लोगों को गांव में आना चाहिए था, अगर नहीं आए तो इससे जो है मजबूर होकर के जनता जो है आज सड़कों पर उतर आई है। ये उनका दायित्व है, क्योंकि ऐसा है संविधान सम्मत लोकतांत्रिक जो है अधिकार है जनता का, वो लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर सकती है, वो कर रही है। तो अब जनता ठगने में नहीं आएगी, निश्चित रूप से जो है अब अपनी मांगों को मनवा के जाएगी, या तो यहाँ पर धरने में अपने दिन जो है जितने दिन लग जाएं धरने में बैठे रहेगी, या फिर मांग ही पूरी होगी। इसी के साथ धन्यवाद। हाँ, ये सोराग के ग्रामवासी आंदोलित हैं। पुल का काम वहाँ जो है 2023 में पूरा हो जाना चाहिए था। 1.5 करोड़ उसका भुगतान हो चुका है, लेकिन 2.5 करोड़ भुगतान हो चुका है, लेकिन काम जो है 10% भी नहीं हुआ है। किसको हुआ ये भुगतान, क्यों हुआ ये समझ में नहीं आता है। विभाग क्यों भुगतान कर दे रहा है, ठेकेदार कहाँ सोया हुआ है, पता नहीं। मतलब यहाँ पर ये लोग आंदोलित हैं। हम दानपुर सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, और हम लोग भी जो है यहाँ पर डटे रहेंगे इनके साथ। धरने पर बैठना होगा, धरने पर बैठेंगे, आगे जहाँ जाना होगा, जो कहना होगा, जो करना होगा, हम इनके साथ तैयार हैं। हम कई बार यहाँ भी आ चुके हैं और जिला अधिकारी मैम ने हमें आश्वासन भी दिया, हाँ जांच होगी, 10 दिन में होगी, 15 दिन में होगी, ये भी कहा उन्होंने। अब तक कोई निर्णय नहीं निकला है, और हमें ये जांच होनी चाहिए हमारी रोड की, और पुल बननी चाहिए, और हमें दिसंबर तक रोड बन जाएगी करके हमें आश्वासन दिया था, और ना रोड बनी और ना पुल बनी। कोई किसी ने हमारी रोड पे और हमारे ग्राम कोई ध्यान नहीं दिया है। ये सर सुराग का मामला है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ पे बैठेंगे। गीता देवी, ग्राम प्रधान। ये हमारी मांग तो हमारी बहुत पुरानी, आज की नहीं है, बहुत पुरानी मांग। समस्या इतनी है क्योंकि बीच में ये 1.5 महीना हो रहा है, एक आदमी हम और क्या नाम है यहाँ बागेश्वर या आ रहा था, तो बीच में उसने दम तोड़ा। तो क्या नाम पुल बना होता और क्या नाम है वहाँ पर यातायात की सुविधा होती तो ऐसी नौबत नहीं होती। गर्भवती महिलाएं होती और रास्ते में होते। कभी एक तो पिछले 2-2.5 साल पहले एक महिला रास्ते में एक्सपायर हो गई थी बच्चा से। बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में। समस्या क्या क्या है, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आश्वासन मिलता है हम लोगों को, और क्या नाम है बिजली की समस्या वैसी है। वो ये तो हमारी एक समिति है, वो लोग से हमारे गांव में तो बिजली का थोड़ा सा रुझान रहता है। बिजली का संकट है, ये यातायात का संकट है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, और क्या नाम है ये नेटवर्क का है। ये बिल्कुल कोई वहाँ हमारे यहाँ कोई साधन नहीं। रोड में 22 नवंबर को जो है क्या नाम है बहुउद्देशीय शिविर बदियाकोट को होना था, तो उस दिन हमने कहा पूरे आला अधिकारी वहाँ आए हुए, तो उसमें रोड में हम बैठे। हमने कहा भाई जब तक आप मौका मुहैया नहीं करते हमारी रोड का और हमारे क्या नाम है पुल का, तब तक हम यहाँ से नहीं गए। हमने कहा उस दिन मानवता हमने इतनी दिखाई कि उन लोगों को हमने ईमानदारी से उनको जाने दिया, आने दिया। हमने कहा भाई आप लोग, हम रोड में बैठे रहे, वो लोग वहाँ गए बहुउद्देशीय शिविर में, हम लोग क्या नाम है रोड में बैठे रहे। उन तुरंत उसके बाद वो जो वापिस हुए हम रोड में बैठे थे। उसके बाद उनको मौका मुहैया नहीं। श्रीमान जिलाधिकारी, वो उप जिलाधिकारी महोदय और ये हमारी अध्यक्षा बसंती देव, इन लोगों को सही हम मौका पुल के सामने मौका मुहैया नहीं किया। वहाँ पर ये शर्त रखी गई थी कि 15 जनवरी तक हम क्या ना 15 दिसंबर तक हम जो है पुल का जो है पूरा काम करेंगे, और क्या ना 25 दिसंबर तक हम जो पुल का मैटर है सामान क्या ना लोहा जो होता है मैटर, वो हम 25 दिसंबर को वहाँ तक छोड़ देंगे, मतलब ढुलान करवाएंगे। तो ये आश्वासन उस दिन मिला। ये उस दिन से लेकर हमने कहा, फिर उसने बीच में एसडीएम साहब ने ये कहा कि पानी बर्फबारी भी होगी तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को राहत देनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है साहब, वो तो हम भी जानते हैं, बर्फ़ पड़ जाएगी तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे, सीधे बनाओ थोड़ी कहेंगे, हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो मानव हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा, हमने कहा भाई मान जाएंगे। तो तुरंत उसके बाद आज
कहाँ नवंबर रह गया, कहाँ दिसंबर रह गया, जनवरी का महीना ये चले गया। कैमरामैन गणेश गढ़िया के साथ पहाड़नामा उत्तराखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।